ताइयांग ने जैसे ही डॉक्टर्स की टीम को इशारा किया, डॉक्टर्स तुरंत जोंगकुक के सामने आकर खड़े हो गए। सीनियर डॉक्टर जोंगकुक के लिए कुछ मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट प्रिपेयर करने लगा। उसके बाद डॉक्टर और ताइयांग के बीच एक सीरियस लुक एक्सचेंज हुआ, जैसे दोनों के बीच पहले से ही सब कुछ डिसाइड था। ताइयांग ने प्यार से जोंगकुक के दोनों हाथ अपने लार्ज हैंड में होल्ड कर लिया और धीमी आवाज़ में कहता है, बस मेरी तरफ देखो। जोंगकुक के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसकी सांसें तेज थी और उसके कांपते हाथ ताइयांग की पाकर में थे। डॉक्टर जोंगकुक के पीछे आकर खड़ा हो गया। एक हाथ से उसने जोंगकुक के गर्दन को बहुत जेंटली सपोर्ट किया और दूसरे हाथ में मौजूद इंजेक्शन को मेडिकल प्रोसीजर के तौर पर उसकी गर्दन के पास एडमिनिस्टर कर दिया। जोंगकुक घबराहट के मारे और ज़्यादा कांपने लगा। ताइयांग ने उसे और मजबूती से अपनी बाहों में होल्ड कर लिया। फिर दोनों के माथे आपस में टच करते हुए ताइयांग बहुत सॉफ्ट टोन में कहता है, इट्स ओके, तुम बिल्कुल ठीक हो, सब कुछ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ताइयांग की आवाज़ और उसकी रीएश्योरिंग प्रेजेंस से जोंगकुक धीरे धीरे काम होने लगा। कुछ ही देर में उसके मस्कल्स रिलैक्स होने लगे और वो खुद को ताइयांग की बाहों में छोड़ देता है। कुछ ही मिनट्स में जोंगकुक पूरी तरह गहरी नींद में चला जाता है। डॉक्टर ताइयांग की तरफ देखकर कहता है, बॉस, ट्रैकिंग इम्प्लांट सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। ताइयांग अपने लब को अपने बाहों में होल्ड किए हुए एक डार्क से चकल करता है और धीरे से कहता है, तुम असल में फ्री नहीं हो बेबी, तुम्हें बस एक लंबी रेश मिली है। उस रात ताइयांग ने जोंगकुक को अपनी बाहों में होल्ड करके लगभग पूरी रात बिना ठीक से सोए गुजार दी। उसकी नज़र बार बार जोंगकुक के चेहरे पर ही जा रही थी, जैसे वो एक पल के लिए भी उसे अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता हो। अगली सुबह ताइयांग सुबह जल्दी उठकर अपने काम के लिए मेंशन से निकल गया, लेकिन जाने से पहले उसने बेड साइड टेबल के ऊपर जोंगकुक के लिए एक नोट छोड़ दिया। नोट में लिखा था, गुड मॉर्निंग माय बेबी बनी, मुझे अपना प्रॉमिस याद है, तुम अब फ्रीली बाहर जा सकते हो, जहाँ भी तुम जाना चाहो जा सकते हो, कोई तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारा टाइम ख़त्म होते ही तुम्हें मेंशन वापस लौटना होगा। आई लव यू। जोंगकुक ने नोट पढ़ा तो उसके चेहरे पर हैरानी के साथ एक हल्की सी खुशी आ गई। इतने लंबे वक्त के बाद पहली बार उसे बाहर की दुनिया देखने का मौका मिल रहा था। ताइयांग के दिए हुए टाइम को याद रखते हुए जोंगकुक जल्दी से रेडी हुआ और मेंशन से बाहर निकल गया। काफ़ी देर तक वॉक करते हुए जोंगकुक एक पार्क में पहुंच गया। लंबे वक्त तक चलने की वजह से अब उसे थोड़ी थकान महसूस होने लगी थी, इसलिए वो कुछ देर रेस्ट करने के लिए एक बेंच पर जाकर बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे और बदन से टकरा रही थी। खुले आसमान के नीचे बैठना और फ्रेश एयर को महसूस करना जोंगकुक को अंदर तक सुकून दे रहा था। उसने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, गॉड, मैं तो भूल ही गया था कि फ्रेश एयर कैसी फील होती है। तभी उसे एक छोटी सी बेबी कैट की आवाज़ सुनाई दी। जोंगकुक ने तुरंत अपनी नज़र ऊपर उठाई। लिटिल कैट ट्री के ऊपर से बैलेंस खोकर नीचे गिर रही थी। जोंगकुक ने बिना सोचे तुरंत आगे बढ़कर बेबी कैट को नीचे गिरने से बचा लिया। बेबी कैट बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और कॉन्टिन्यूअसली रो रही थी। जोंगकुक उसे जेंटली अपने बाहों में संभालते हुए उसे शांत करने की कोशिश करता है। इट्स ओके, तुम सेफ हो, मैंने तुम्हें कैच कर लिया है, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। तभी एक लेडी घबराहट में वहाँ भागते हुए आती है। बेबी कैट को सेफ देखकर उसके चेहरे पर रिलीफ आ जाता है। वो स्माइल करते हुए कहती है, थैंक गॉड, थैंक यू सो मच फॉर कैचिंग हर, आई एम किम जेनी। जोंगकुक कोशिश करता है कि वो जेनी के चेहरे की तरफ ज़्यादा ना देखे। वो हल्की सी हिचकिचाहट के साथ कहता है, इट वॉज नथिंग। जेनी जोंगकुक को ध्यान से देखती है और कॉन्स्टेंट टोन में पूछती है, आर यू फीलिंग ऑल राइट, यू लुक रियली पेल। जोंगकुक धीरे से कहता है, आई एम फाइन, बस मैं काफ़ी वक्त से बाहर नहीं आया था। जेनी कहती है, लेट मी थैंक यू प्रॉपरली, हाउ अबाउट अ हॉट चॉकलेट एट द कैफ़े अक्रॉस द स्ट्रीट। जोंगकुक जैसे कैफ़े शब्द सुनता है, उसके चेहरे का रंग अचानक उड़ जाता है। वो घबराहट में एक कदम पीछे होता है और कांपती हुई आवाज़ में कहता है, नो नो आई कांट, मुझे जाना होगा। जेनी उसके अनयूजुअल रिएक्शन को देखकर कॉन्स्टेंट हो जाती है।
वो पूछती हैं, सर क्या आप किसी ट्रैवल में हैं? आप मुझे बता सकते हैं। जेनी जॉन्गकुक का हाथ जेंटली होल्ड करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जैसे ही जॉन्गकुक अपने हाथ पर जेनी की उंगलियों का टच महसूस करता है, वो तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेता है। वो पैनिक टोन में कहता है, प्लीज़ 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 मुझे टच मत करो, वो ये देख लेगा। जेनी का एक्सप्रेशन और सीरियस हो जाता है। वो कामली कहती हैं, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, मेरी बात सुनिए। आपके बिहेवियर में सीवियर ट्रॉमा और PTSD के साइन नज़र आ रहे हैं। आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। अचानक जॉन्गकुक का फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। जॉन्गकुक तुरंत अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है। स्क्रीन पर तैयांग का नाम देखते ही उसका चेहरा फिर से डर से भर जाता है। वो तुरंत कॉल कट करता है और जेनी से दूर भागना शुरू कर देता है। काफ़ी दूर तक भागने के बाद जॉन्गकुक थककर ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी और उसे प्रॉपरली ब्रीथ करने में मुश्किल हो रही थी। जेनी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती हैं। वो जॉन्गकुक के पास आकर उसके सामने घुटनों पर बैठती हैं और दोनों हाथों से उसका फेस जेंटली होल्ड करते हुए कहती हैं, जॉन्गकुक स्टे विथ मी, मेरी ब्रीदिंग को मैच करो, अंदर सांस लो और धीरे से बाहर छोड़ो, रिलैक्स। जेनी जॉन्गकुक को काम करने और नॉर्मल ब्रीदिंग में वापस लाने की पूरी कोशिश करती हैं। वो उसके पास झुककर धीरे धीरे ब्रीदिंग गाइड कर ही रही होती हैं कि तभी एक कार तेज़ रफ्तार से वहां आकर रुकती है। तैयांग गुस्से में कार से बाहर निकालता है। वो सीधा जॉन्गकुक और जेनी की तरफ बढ़ता है और जेनी को जॉन्गकुक से दूर करते हुए एक्सट्रीमली डेंजरस टोन में कहता है, गेट अवे फ्रॉम हिम, नोबडी टचेस हिम। जेनी गुस्से और शॉक में कहती हैं, लेट गो ऑफ मी। क्या आप उससे और ज़्यादा डिस्ट्रेस करना चाहते हैं? तैयांग अपने गार्ड्स की तरफ देखता है और ऑर्डर देता है, कार का टेम्परेचर बढ़ा दो। फिर वो जेनी की तरफ एक डेंजरस लुक करता है और कोल्ड टोन में कहता है, ही इज़ माइन, जिंदा हो या ना हो ये तुम्हारा मैटर नहीं है। जेनी फार्मली जवाब देती है, आई एम ए डॉक्टर और मैं आपको अभी बता रही हूँ, उसे सीरियस प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तैयांग कोल्डली कहता है, मैं उसे दुनिया का बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवा सकता हूँ, मुझे किसी स्ट्रेंजर की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। जेनी सीरियस टोन में कहती हैं, सिर्फ पैसे से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ये नॉर्मल पैनिक अटैक नहीं है। वो सीवियर इमोशनल डिस्ट्रेस में है और उसकी मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। तैयांग कुछ पल तक जॉन्गकुक की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर गुस्सा अब भी था, लेकिन जॉन्गकुक की डिस्टर्ब्ड कंडीशन देखकर उसकी आंखों में एक पल के लिए टेंशन भी नजर आती है। फिर तैयांग ठंडी आवाज़ में कहता है, इवेंट सो I'll हैंडल इट माई सेल्फ। जेनी तैयांग की तरफ गुस्से से देखती है। तैयांग कहता है, आई डोंट नीड आउटसाइड हेल्प। जेनी सीरियस टोन में कहती है, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ और अब वो मेरा पेशेंट है। अगर तुम उसे यहाँ से लेकर गए तो तुम उसकी कंडीशन को और सीरियस बना दोगे। तैयांग मन ही मन गुस्से से सोच रहा था, ये औरत पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। जॉन्गकुक को बाहर निकले हुए सिर्फ 2 घंटे हुए हैं और इतनी जल्दी इसने जॉन्गकुक को अपनी तरफ कर लिया। तैयांग जेनी को पीछे हटने का इशारा करते हुए एंग्री टोन में कहता है, बस तुम यहाँ से चली जाओ। तैयांग तुरंत जॉन्गकुक के पास जाता है और उसे अपने बाहों में केयरफुली उठाकर कार की तरफ लेकर चलता है। जॉन्गकुक अभी भी काफ़ी डिस्टर्ब था। तैयांग उसे संभालते हुए कार के अंदर बिठाता है और एंश्योर करता है कि वो कंफर्टेबली बैठ गया है। पीछे से जेनी कॉन्स्टेंट आवाज़ में कहती है, तुम्हारी वजह से उसकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है। तैयांग उसकी बात को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। वो कार में बैठकर ड्राइवर से कोल्ड टोन में कहता है, कार स्टार्ट करो। तैयांग का ऑर्डर मिलते ही ड्राइवर कार को रोड पर तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ा देता है। मेंशन पहुंचते ही तैयांग फिर से जॉन्गकुक को केयरफुली अपने बाहों में उठाता है और मेंशन के अंदर लेकर आता है। वो जॉन्गकुक को धीरे से सोफे पर बिठाता है, फिर बिना वक्त वेस्ट किए एक गिलास में पानी भरता है और जॉन्गकुक के सामने करते हुए कहता है, पानी पियो और पार्क में जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। जॉन्गकुक चुपचाप तैयांग के हाथ से पानी का गिलास ले लेता है। तैयांग उसकी तरफ देखते हुए कोल्ड टोन में कहता है, तुम दोबारा कभी वहाँ नहीं जाओगे और ना ही तुम उस औरत से दोबारा मिलोगे। जॉन्गकुक के आंखों से आंसू धीरे धीरे बहने लगते हैं। वो बहुत धीमी आवाज़ में कहता है, तैयांग प्लीज़ बस मुझे जाने दो।
तयंग एक हाथ से जॉन्गकुक के जॉ को जेंटली होल्ड करके उसका चेहरा अपनी तरफ करता है ताकि जॉन्गकुक उसकी आंखों में देखे। तयंग डीप वॉइस में कहता है, तुम्हें जाने देना, इस जिंदगी में तो नहीं, तुम वही रहोगे जहाँ मैं तुम्हें देख सकूँ। अभी तयंग का फ़ोन रिंग करने लगता है। तयंग फ़ोन निकालता है और कॉल रिसीव करके ठंडी आवाज़ में पूछता है, व्हाट इज़ इट फादर। दूसरी तरफ से मिस्टर किम की आवाज़ आती है, अगले मंडे पार्क फैमिली के साथ एंगेजमेंट गाला है, तुम्हारी अटेंडेंस ऑप्शनल नहीं है तयंग। आयु ने पहले ही अपना गाउन चूज़ कर लिया है, प्रेस को ज़्यादा देर वेट मत करवाना। ये सुनते ही जॉन्गकुक के हाथ से पानी का ग्लास अचानक फ्लोर पर गिर जाता है। क्रश, ग्लास टूटने की आवाज़ पूरे रूम में गूंज जाती है। तयंग तुरंत जॉन्गकुक की तरफ देखता है। उसका एक्सप्रेशन एक पल में सीरियस हो जाता है। तयंग कोल्ड टोन में पूछता है, जॉन्गकुक, तुमने वो सुना है ना। जॉन्गकुक नज़रें नीचे कर लेता है। उसकी आवाज़ में हल्की घबराहट थी। वो धीरे से कहता है, सॉरी, मैं एक क्लोथ लेकर आता हूँ, मैं इसे साफ कर देता हूँ। लेकिन जॉन्गकुक जैसे ही उठने की कोशिश करता है, तयंग उसे अपने तरफ खींच लेता है। तयंग उसके चेहरे को गौर से देखते हुए धीमी, टीजिंग लेकिन इंटेंस आवाज़ में कहता है, डरे हुए हो या फिर तुम जेलस हो कुकी। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।